में सुबह भर में आज शाम से 12 मई तक बारिशों की पेशगोई। पीडीएम में पंजाब का सुबह भर में आंधी और बारिश बारे अलर्ट जारी। पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भिजवा दिया गया। डीजी पीडीएम में उमर जावेद का कहना है शहरी आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। सयाह शुमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मस्ती जान लेते हैं सामिया से, इसे बताइए सामिया। जी बिल्कुल, पीडीएम में पंजाब का सुबह भर में गर्दो गुबार, आंधी और बारिशों का जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि शहर लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में शदीद गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। तो तमाम महकमा मौसमियात और पीडीएम की जानिब से भी जो है वो बारिशों की नवीद सुना दी गई है और बताया यही जा रहा है कि आज शाम से 12 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है, जिसमें लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, शेखुपुरा, गुजरात, खुशाब और इसके साथ मरी गलियात में भी जो है वो बादल बरसने के इम्कान जाहिर कर दिए गए हैं। अलबत्ता वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के पेश नज़र सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भी जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि डीजी पीडीएम की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। आसमानी बिजली की गरज चमक के दौरान जो है वो खुले मकामात तले हरगिज़ ना जाएं। किसान को भी यही कहा जा रहा है कि अपनी तमाम तर पेशगी इक़दाम मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए करें, जबकि शमाली इलाका जात के सफर में जो मुसाफिर हैं वो एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें और इमरजेंसी की सूरत में पीडीएम की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करके राब्ता भी कर सकते हैं। जी ठीक है सामिया साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक बार फिर से बताते चले कि पीडीएम की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। लाहौर समेत सुबह भर में आज शाम से 12 मई तक बारिशों की पेशगोई। बुलेटिन में बात करें महंगाई की, तो आपको बताएं कि महंगाई माफिया में लगाम है। अशुज़ुरियाँ के मुँह मांग के दाम वसूल किए जा रहे हैं। गिरा फरोश शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ हैं, जबकि ब्रादर गोश्त, सब्जियाँ और फल खुदसाख्ता कीमतों में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। 30 रुपये का टमाटर 50 रुपये किलो में बिकने लगा है। प्याज 80, आलू 50, लहसुन 600, अदरक 400 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, रेट्स बारे बताइएगा। जी बिल्कुल, चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में गुज़श्ता चंद रोज़ से तेज़ी का रुझान देखा जा रहा था और इसके असरात हाल मार्केट में मौजूद हैं। आज भी चिकन ब्रायलर गोश्त की जो कीमत मुकर्रर की गई है वो 540 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है और इसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकी। मार्केट ज़राए के मुताबिक चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में अब बड़ी कमी का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा और इसी सतह पर तकरीबन मार्केट में कीमत रहने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो अंडे हैं उनकी कीमत 230 रुपये फ़ी दर्जन बदस्तूर मौजूद है। आज भी 230 रुपये फ़ी दर्जन ही अंडों की कीमत मुकर्रर की गई है। सब्जियों की तरफ अगर हम आएँ तो सब्जियों में टमाटर की कीमत में आज 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी सरकारी कीमत 30 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर तकरीबन 50 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। इसी तरह प्याज, लहसुन 20 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, जबकि मार्केट में 40 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। लहसुन इस वक्त 3 किस्म के मार्केट में दस्तयाब हैं। लहसुन देसी तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो है, लहसुन चाइना 600 रुपये फ़ी किलो, जबकि लहसुन हरनाई जो है वो तकरीबन 350 रुपये फ़ी किलो मार्केट में दस्तयाब है। इसी तरह अदरक थाईलैंड जो है वो 285 उसकी सरकारी कीमत, जबकि मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। दीगर सब्जियों में फूल गोभी 90 रुपये इसकी सरकारी कीमत, जबकि मार्केट में तकरीबन 180 रुपये। शिमला मिर्च 80 रुपये फ़ी किलो। फूल गोभी इस वक्त मार्केट में 90 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, जबकि मार्केट में ये 120 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है, जबकि शिमला मिर्च 80 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह सब्ज़ मिर्च 120 रुपये और घिया तोरी जो है, घिया कद्दू जो है वो तकरीबन 60 से 70 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। मार्केट ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मार्केट में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है, ना तो सब्जियों की कीमतों में कोई तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है और ना ही चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में कोई बड़ी कमी बेशी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बनियानुम मरसूस दुश्मन के लिए दंदान शिकन साबित हुआ। पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का मरकज़ अहले हदीस लारेंस रोड पर खिताब। कहा क़याम पाकिस्तान का मकसद इस्लामी निज़ाम का नफाज था। कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर कौम को मुत्तहिद करना होगा। पाकिस्तान की मजबूती इस्लामी नज़रिए से वाबस्ता है। पाकिस्तान का दुश्मन हमेशा नाकाम और नामुराद होगा। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर का मरकज़ अहले हदीस लारेंस रोड पर खिताब करते हुए कहना था कि पाक फौज ने भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बनियानुम मरसूस दुश्मन के लिए दंदान शिकन साबित हुआ है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था।
क़याम पाकिस्तान का मकसद इस्लामी निज़ाम का नफाज था, जबकि उनका कहना इब्तिसाम अलैहि का कहना था कि इलाकाई और लसानी तासुबात कौम को कमज़ोर करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स है। इस्लामी नज़रिया ही पाकिस्तान की असल ताकत है। उनका कहना था कि कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर कौम को मुत्तहद करना होगा, जबकि इब्तिसाम अलैहि का कहना था कि पाक अफवाज ने पिछले साल जो दंदान शिकन जवाब दिया उसके बाइस कौम जो है वो मजीद मजबूत हुई है। जबकि इलामा इब्तिसाम अलैहि का कहना था कि पाकिस्तान का दुश्मन हमेशा नाकाम और नामुराद होगा। पाकिस्तान की मजबूती इस्लामी नजरिए से वाबस्ता है। इस कौम को हराना जो है वो नामुमकिन है। जबकि उनका कहना था कि इस कौम ने पाक अफवाज के साथ ये कौम इज़हार यकजहती के लिए हर दफा खड़ी रही है और हमेशा भी खड़ी रहेगी। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, माह के आलमी दिन पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से पैगाम सामने आया। कहते हैं कि माँ अल्लाह ताला की असीम नेमत और बेलोस मोहब्बत का लासवार इस्तारा है। आज शोहदा और खासियों की असीम माँ को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। माँ ख़ानदान की बुनियाद, माशरे का सतून और किरदार साजी की पहली दरसगाह है। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज माँ के आलमी दिन पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि माँ एक अजीम हस्ती है और माँ का आलमी दिन जो है वो भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि माँ अल्लाह ताला की अजीम नेमत और बेलौस मोहब्बत का लाजवाल इस्तारा है। उनका कहना था कि आज शोहदा और गाजियों के अजीम माओं को खराज अकीदत पेश करने का भी दिन है। माँ जिंदगी की सब धूपें, ठंडी छाओं और औलाद के लिए सबसे बड़ी कुव्वत होती है। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि माँ खानदान की बुनियाद, माशरे का सुकून और किरदार साजी की पहली दरसगाह है। माँ की खिदमत, अतात और दुआओं का हुसूल दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तमाम माओं की सेहत, सलामती, मरहूम माओं के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमसा। माँ जैसा कोई नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान से अपनी मोहब्बत का मवाजना माँ की मोहब्बत से किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मदर्स डे पर तमाम माओं को सलाम। कहती हैं दुनिया की हर तहरीक में माओं, बहनों और बेटियों ने नहायत अहम किरदार अदा किया। हम फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर की माओं को सलाम पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की माओं को सलाम जिन्होंने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए। आज मदर्स डे है और आपको बताएं कि माँ जैसा कोई नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान से अपनी मोहब्बत का मुआवजा माँ की मोहब्बत से किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मदर्स डे पर तमाम माओं को सलाम। कहती हैं दुनिया की हर तहरीक में माओं ने किरदार अदा किया। नाज़रीन, चेयरपर्सन शाह प्रोडक्शन ब्यूरो सारा अहमद का मदर्स डे के मौके पर माँ को खराज तहसीन कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से माओं और बच्चों की फलाह के लिए किए गए इक़दाम काबिल तहसीन हैं। माँ बच्चों की पहली दरसगाह और महफूज मुस्तक़बिल की बुनियाद है। हुकूमत पंजाब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए अमली इक़दाम भी जारी रखे हुए हैं। आज मदर्स डे के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसका पूरी दुनिया में कोई नेमो बदल नहीं है। मैं एज चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो यहाँ पे इन सब तमाम बच्चों की माँ हूँ और ये मुझे माँ कहते हैं, मुझे मामा कहते हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, जो लावारिस हैं, यतीम हैं, गुमशुदा बच्चे हैं। तो मैं ये रिश्ता बखूबी समझ सकती हूँ। दुनिया में जितनी भी माएँ हैं मैं उनको आज खराज तहसीन पेश करूँगी। इस्लाम जो हमारा मज़हब है वो भी एक औरत को बतौर माँ बहुत आला मुकाम देता है। मैं आप रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी माँ की ज़िंदगी में उनके साथ वक्त गुजारें, उनका एहतराम करें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। नाज़रीन, गिरजाघरों में मसीही दुआएं तकरीबान, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, रिहायशी ऑपरेशन स्पेशल कामरान का मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। कैंट, गुलबाग, नौलखा और कलाकुचा सिंह में गिरजाघरों की सिक्योरिटी इंतजाम की चेकिंग की गई। रिहायशी ऑपरेशन की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को अलर्ट रहने की भी हिदायत आपको बता रहे हैं। गिरजाघरों में इस वक्त सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम हैं और डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से दौरा भी किया गया है, जबकि सिक्योरिटी इंतजाम की चेकिंग भी की गई है।
DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। कैंट, गुलबर्ग, नौलखा और कला गुजर सिंह में गिरजाघरों की सिक्योरिटी इंतजाम की चेकिंग। DIG ऑपरेशंस की सिक्योरिटी पर मामूल एहलकारों को अलर्ट रहकर ड्यूटी करने की हिदायत भी की गई है। आपको बता रहे हैं कि गिरजाघरों में मसीही दुआया तकरीबात, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कैंट, गुलबर्ग, नौलखा और कला गुजर सिंह में गिरजाघरों की सिक्योरिटी इंतजाम की चेकिंग की। मजीद जान लेते हैं मुदस्सर हुसैन से। मुदस्सर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिरजाघरों में सिक्योरिटी के प्रूफ इंतजाम लाहौर की तरफ से किए गए हैं। दोया तकरीबा के मुतबा शहर भर में सिक्योरिटी अलर्ट है। तमाम डिवीजन की DSP और SHO जो है वो फील्ड में मौजूद हैं। 2475 पुलिस अफसरान और जवान गिरजाघरों की सिक्योरिटी ड्यूटी पर जो है वो तैनात हैं। इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं, फील्ड में मौजूद हैं। DIG कलेक्शन शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा किया। फैसल कामरान में कैंट, गुलबर्ग, नौलखा और कला गुजर सिंह में गिरजाघरों की सिक्योरिटी चेक की। DIG कलेक्शन ने गिरजाघरों में सिक्योरिटी इंतजाम, दाखिली रस्तों और नफरी का जो है वो जायजा लिया। फैसल कामरान ने गिरजाघर की इंतजामिया से मुलाकात की और सिक्योरिटी अमूर के बारे में तबादला ख्याल किया। DIG कलेक्शन ने कहा कि अफसरान फील्ड में मौजूद रहें, इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में रहें। गिरजाघरों के खिलाफ में मौसर पेट्रोलिंग और चेकिंग के अमल को भी जो कहना है कि यकीनी बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। PBTI के ज़ेर तमाम मल्टी नेशनल टेलीकॉम कंपनी में वॉक इन इंटरव्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर से सैकड़ों उम्मीदवारों की शिरकत। इब्तदाई मरहले में 160 उम्मीदवार मुंतखब कर लिए गए। मुंतखब उम्मीदवारों को 3 माह की इंटर्नशिप और कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर मुलाजमत की पेशकश होगी। मल्टी नेशनल कंपनी के वक्त की चेयरमैन PBTE डॉक्टर फैसल महमूद से मुलाकात। नौजवानों के लिए बैरून मुल्क रोजगार के मौक़ों पर गुफ्तगू। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि PBTE के ज़ेर तमाम मल्टी नेशनल टेलीकॉम कंपनी में वॉक इन इंटरव्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर से सैकड़ों उम्मीदवारों की शिरकत। इब्तदाई मरहले में 160 उम्मीदवार मुंतखब कर लिए गए। मुंतखब उम्मीदवारों को 3 माह की इंटर्नशिप और कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर मुलाजमत की पेशकश होगी। नाज़रीन, ईद कुर्बान के मौके पर पंजाब भर में खुसूसी सफाई प्लान तैयार। जानवरों की अलाशी सड़कों पर फेंकने वालों को भारी जुर्माने की वार्निंग दी गई है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी की टीमें ईद के तीनों रोज मुतहरिक रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां का DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब दीन के हमरा ईद कुर्बान की तैयारियों पर जायजा इजलास। तमाम डिस्ट्रिक्ट सुथरा पंजाब एजेंसीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स की बासरिया वीडियो लिंक शिरकत। ईद कुर्बान पर सफाई इंतजाम के हवाले से MDs को हिदायत जारी। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां का कहना है कि जानवरों की अलाशी सड़कों और नदी नालों में फेंकने वालों पर 50,000 रुपए तक जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। ईद कुर्बान पर हर तहसील के लिए अलग से जामा प्लान तैयार किया जाए। ईद से कबल तमाम वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स, डंपर्स और मशीनरी की फिटनेस चेक की जाए। मसाजिद, ईदगाहों और मवेशी मंडियों के तरफ खसूसी सफाई प्लान तश्कील दिया जाए। ईद के तीनों रोज सफाई ऑपरेशन की डिजिटल निगरानी सुथरा पंजाब अथॉरिटी सेंट्रल कंट्रोल रूम से की जाएगी। सुबह भर के सफाई ऑपरेशन की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी से लेस जदीद कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ईद कुर्बान के मौके पर सुथरा पंजाब ऑपरेशन टीमें